हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 15 जुलाई 2025 की आपकी रीडिंग है ये। आपकी खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। देन मैं बताऊंगी कि 15 जुलाई का दिन आपका कैसा रहेगा। और उसके बाद एक नई चीज़ मैंने इसमें ऐड की है। इसमें आपके पार्टनर के मैं सीक्रेट मैसेजेस में पढ़ूंगी बिल्कुल एंड में जाके, मतलब जब रीडिंग खत्म होगी, कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो वो छुपाते हैं आपसे। उनके मन की बात हम एंड में चेक करेंगे, एक सीक्रेट मैसेजेस वो भी चेक करेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है 15 जुलाई 2025 के लिए। आपके पार्टनर के लिए आप क्या फील कर रहे हैं। देखिए, फीलिंग्स मैं इसलिए निकालती हूँ क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। अगर आपको लग रहा है आपके साथ ये चीज़ें मैच हो रही है तो आगे की रीडिंग आपके साथ मैच हो जाएगी। अगर बाई चांस आपके साथ नहीं मैच हो रही है तो फिर इस रीडिंग को मत देखना। फिर आप राशि वाली रीडिंग देख लेना। तो आपके फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं 15 जुलाई के दिन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया, 3 ऑफ कप्स। आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, 9 ऑफ कप्स। ओके, एक सेकेंड। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर 15 जुलाई के दिन। विक्टिम, सेपरेशन। कार्ड कैसे कैसे आते हैं यार आप लोगों के, कभी तो अच्छे कार्ड्स आने चाहिए। आपकी खुद की फीलिंग्स ही बड़े वो है, जैसे कि बड़े डिप्रेशन में हो, टेंशन स्ट्रेस लेकर रखी। अभी तक ऐसी सी एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों की। तो देखिए, सबसे पहले तो सेपरेशन का कार्ड सीधा सीधा यही बोलता है। ये एक दिन की रीडिंग है, इसको सुन के परेशान नहीं होना। नई नई एनर्जीज रोज चेंज होती रहेंगी, तो इसलिए डेली की रीडिंग इसीलिए रखी हुई है। देखिए, इस रिलेशनशिप में सेपरेशन तो आया हुआ है। अब मुझे वाकई ये नहीं पता कि जितने लोग कमेंट करते हैं तब मुझे ज़्यादा पता चलेगा कि आप लोगों के रिलेशनशिप में सेपरेशन आया हुआ कि नहीं आया हुआ। लेकिन आपको ऐसे फील हो रहा है, क्योंकि ये मैंने आपकी एनर्जीज निकालनी है। तो आपको ऐसे फील हो रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में ना एक सेपरेशन आ चुका है, रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। सेपरेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ। देखिए, कुछ लोगों का तो वो तो रहेगा ही रहेगा कि किसी का ब्रेकअप हो रहा है, हो चुका है, आप इसलिए परेशान हैं, आप अकेलापन फील कर रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है कि आप लोग, आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में बात ही कम हो रही है, यानी कि बात ना के बराबर हो रही है। कुछ लोगों की तो बात टोटल ही बंद हुई हुई है, और कुछ लोग बात कर तो रही है लेकिन ना के बराबर ही है, उसका कोई मतलब नहीं है जिस तरीके से बात हो रही। तो आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना एक दूरी आ गई है, एक डिस्टेंस आ चुका है, सेपरेशन आ चुका है, एक गैप आ चुका है। और आप बहुत ज़्यादा एक हर्ट अप एनर्जीज में भी हैं। और यहाँ पे देखिए, जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ना, ये थर्ड पार्टी को बोलता है। मैं साथ के साथ आपको ना कार्ड के मतलब भी बताती रहती हूँ ताकि आपकी थोड़ी नॉलेज भी बढ़े, क्योंकि आप और लोगों की रीडिंग देखते हैं तो इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। तो एक सेपरेशन का कारण कारण ना, आप जो सोच रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन के कारण इस रिलेशनशिप में दूरी आ चुकी है। अब थर्ड पर्सन देखिए कोई भी हो सकता है, या तो आपके पार्टनर किसी से और बात कर रहे हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई लव ट्रायंगल है। किसी के पार्टनर हो सकता है कि अपने घर वालों की ज़्यादा सुन रहे हैं, कोई भी कारण, या करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या अपने दोस्तों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि किसी तीसरे इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में दूरी आई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। आपको एक विक्टिम वाली सी एनर्जीज आती हैं कि भी मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, हमेशा मेरे मेरे कोई गलत लोग क्यों मिलते हैं, मतलब मैं ही क्यों परेशान होता हूँ या होती हूँ। तो एक आपको ऐसे लग रहा है कि भी एक अपने आप को ना, आपको ऐसे फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा बेचारे से हो। आप अपने आप को ऐसे लेकर फील कर रहे हो कि भी गलत जब भी होता तो मेरे साथ ही होता है, और चीज़ें रुकी हुई हैं इस रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि आप खुद भी कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं ला रहे हैं अभी। अब देखिए, ये आप इसलिए नहीं ला रहे हैं कि आप, या तो आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं, आपके हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है आगे बढ़ने का, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहिए रिलेशनशिप में, चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए, या फिर आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके दिमाग में चल रही है। कुछ लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी, इसलिए मैं थोड़ी सी
चीज़ों को एक्सप्लेन ज़्यादा करती हूँ। कुछ जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए रुकने का कारण ये हो सकता है कि आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे लग सकता है कि जब तक 100% आप किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते ना, जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता कि ये चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये आपके हिसाब से होगी ही होगी, आप सिक्योर नहीं फील करते, तब तक आप खुद भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने जैसे पॉज लिया हुआ है, आप अपने आप को आपने रोक के रखा हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि चीज़ें खराब हो, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे तो कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएं, कुछ गलतियां ना हो जाएं, इसलिए आप खुद ही अभी रुक गए हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। एक थोड़ी सी जिद वाली एनर्जीज होती है ना कि भाई जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, मतलब आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, कुछ उम्मीदें होंगी पार्टनर से, या जो चीज़ें आपने सोची हुई हैं आपको ये चाहिए रिलेशनशिप में या ऐसा होना चाहिए, जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस कारण से आप आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, आप काफ़ी हर्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। और देखिए जो भी है, आप अपने पार्टनर को प्यार बहुत करते हैं। 9 ऑफ कप्स का और 5th डिमेंशन का कार्ड बोलते हैं कि सोल कनेक्शन आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस करते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको मिले हैं ना, तो ये प्यार, ये लव जो है ना, आपको दूसरी ही दुनिया में ले गया है, आपको अलग ही डायरेक्शन में ले गया है। और आपकी एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है, ये रिलेशनशिप आपके लिए वो सपना है, ये पार्टनर आपके लिए वो सपना है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसको आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या देखिए ये थर्ड पार्टी जो है ना, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं पार्टनर की तरफ से ही हो, आपकी तरफ से भी हो सकती है, कि हो सकता है आपकी तरफ से ही कोई इंसान है, आपकी ही फैमिली है, आपकी तरफ से कोई फ्रेंड है जिसके कारण आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन वाला माहौल बना है, या पार्टनर की तरफ से भी थर्ड पर्सन हो सकता है। फिलहाल चीज़ें आपकी तरफ से यही एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। अब मैं आपके पार्टनर की देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है 15 जुलाई के दिन। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। चेक करते हैं उनकी एनर्जीज में थोड़ा सा चेंज आया कि नहीं आया। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, देख रहे हैं कितने दोनों एक जैसे ही कार्ड आए हैं आपके पार्टनर के। ये दोनों कार्ड मूव ऑन के होते हैं, पता है। एंड 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड एक पॉजिटिव आया। एनीवेज मैं आपको बताती हूँ अभी। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थर्ड पार्टी, अभी थर्ड पार्टी का आया कार्ड आपके सामने, मैंने शफल करके निकाला ये कार्ड, मैंने अपनी मर्जी से तो नहीं निकाला ना। अब आपके पार्टनर की ही जिंदगी में मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी है। देखिए थर्ड पार्टी का मतलब ना, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हमेशा ये नहीं होता कि कोई इंसान है, कोई लव अफेयर ही है, वो तो होता ही होता है। उसके अलावा थर्ड पार्टी फैमिली भी होती है, पेरेंट्स भी होते हैं, फ्रेंड भी होते हैं, करियर भी होता है। कई लोग होता है ना सिर्फ काम को ज्यादा वैल्यू देनी है, करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, पार्टनर को उतनी वैल्यू नहीं देनी, तो करियर को भी थर्ड पार्टी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर की जो मुझे फीलिंग्स नजर आ रही है, देखिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व तो है ही, ये तो कार्ड क्लियरली बोल ही रहा है। लेकिन ये जो दोनों कार्ड्स है ना, ये कार्ड बोलते हैं कि आप मूव ऑन के कार्ड है, ये भी कार्ड मूव ऑन का है और ये भी कार्ड मूव ऑन का है। तो फिलहाल आपके पार्टनर आपसे दूरी ही बना रहे हैं, अभी तक तो दूरी बना रहे हैं, अभी तक चेंजेस नहीं दिख रहे हैं मुझे। मैंने जितनी भी रीडिंग्स अभी तक बनाई है आपकी, उसमें आपके पार्टनर की एनर्जीज में ज़्यादा चेंज कुछ आ नहीं रहा। वो पहले तो मैं बता रही थी कि वो सेल्फ केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, पहले ये रीडिंग्स आ रही थी ना। अब रीडिंग में ये आया है कि आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं। कि ये देखिए, एक तो ये दोनों का ट्रैवल के भी है, हो सकता है आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों में दूरी आ रही है। उनकी कोई जगह चेंज हो रही है, उनकी कोई लोकेशन चेंज हो रही है, उनको एक जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है। इस कारण से आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो पा रही है। ये भी एक कारण है कि आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में एक दूरी आ गई है। एक तो ये पॉसिबिलिटी रह सकती है। दूसरा, कुछ के पार्टनर खुद से ही आपसे दूरी बना रहे हैं, ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे उम्मीदें नहीं लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा रहे हैं। जैसे वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि थोड़ा सा ना डिस्टेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा गैप रखना चाहिए, कम बात करनी चाहिए। आपके पार्टनर के ये 2 कार्ड आए हैं, तो मुझे आपके पार्टनर फिलहाल अभी मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में नहीं रहना उनको। और थर्ड पार्टी एक रीज़न रह सकती है, एक कारण रह सकता है थर्ड पार्टी के कारण, या तो वो ऐसे कर रहे हैं या फिर उनकी खुद की सोच ही ऐसी है कि भी उनको वो
सेटिस्फेक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जो भी आपसे चाहिए शायद उनको लग रहा है वो नहीं मिल रही है, तो बेटर है निकलो यहाँ से। कारण कुछ भी होगा, जो मुझे नज़र आ रही है चीज़ें वो एक थर्ड पार्टी नज़र तो आ ही रही है। अब थर्ड पार्टी या तो वो अपने घर वालों के कहने पे मूव ऑन कर रही हैं, मतलब फैमिली के कारण, पेरेंट्स के कारण। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि किसी और इंसान की तरफ अट्रैक्शन है, कोई उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसके कारण वो आपसे कम बात कर रहे हैं। देखिए, मूव ऑन करने का तो ये नहीं है कि वो टोटल ब्रेकअप करके बैठ गए हैं। कुछ के पार्टनर ये हो सकता है कि आपसे ब्रेकअप ही कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर ये हो सकता है कि आपसे पहले की तरह बात नहीं कर रहे। जैसे नया-नया रिलेशनशिप था ना, कि प्यार वाली बातें करते थे, ज़्यादा बात करते थे, आपकी केयर करते थे, उसमें कमी आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। तो उतना कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, उतनी बात नहीं कर रहे हैं जितनी पहले कर रहे थे। एक गैप आपसे क्रिएट कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के कारण इश्यूज नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। जो भी आपके पार्टनर कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में, वो बहुत सोच समझ कर रहे हैं। छोटी-छोटी डिटेल्स को चेक कर रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, आपकी हर हरकतों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी हर हरकतों को वॉच कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, आपका रवैया क्या है। आपके ऊपर उन्होंने नज़र सी बनाकर रखी हुई है। भले आपको शो नहीं करेंगे, लेकिन आपके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है उन्होंने। अब नज़र बना के रखने का मतलब हो सकता है आपको ऑनलाइन चेक करते हैं, स्टॉक करते हैं। अभी आप लोग कह रहे होंगे कि अरे उन्होंने तो हमें ब्लॉक किया हुआ, वो हमें कैसे स्टॉक कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही करें, मैं इसका मतलब बता रही हूँ कि अलग-अलग तरीके होते हैं। हो ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन ही स्टॉक करें। कई बार होता है कि आप उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो तरीका है बात करने का, मैसेज करने का, बोलने का, तो वो छोटी-छोटी चीज़ आपकी भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपके वर्ड्स को चेक कर रहे हैं, आपके एक्शंस को देख रहे हैं, तो उन्होंने आपके ऊपर ना एक नज़र सी बना के रखी हुई है। और वो जो भी अपनी लाइफ़ में इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच समझ कर करना चाहते हैं, जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे। और म्यूट का मतलब यही है कि आपके पार्टनर थोड़े चुप से ही है अभी, बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं। देखिए, प्यार उनके मन में भी है। टू ऑफ कप्स का कार्ड यही है कि पार्टनर के मन में प्यार है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में फीलिंग्स नहीं है। वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, वो भी आपको प्यार करते हैं, उनके मन में भी फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। वो भी कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं आपके साथ। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो भी चीज़ों को सुधारना चाहते हैं आपके पार्टनर। अगर बात नहीं हो रही है तो रिकंसिलिएशन, पैचअप भी चाहते हुए दिख रही हैं। और कुछ के पार्टनर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाना चाहते हैं, शादी, एंगेजमेंट की तरह। बट अभी ऐसे इश्यूज़ दिख रहे हैं कि वो जो सोच रहे हैं ना रिकंसिलिएशन, पैचअप या चीज़ों को बेटर जो करना चाहते हैं, शायद वो उस तरीके से अभी चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के कारण है, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ है, या फिर वो ट्रैवल कर रहे हैं, इसके कारण वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि वरना अभी जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करनी है, जो भी करना है सोच समझ कर करना है। बट येस, ये है कि फीलिंग्स है उनके मन में, प्यार वो करते हैं आपको। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं कि आज का दिन आपका कैसा जाएगा। एंड मैं फिर नो कॉन्टैक्ट का भी आपको बता दूंगी कि उन नो कॉन्टैक्ट वालों में क्या रहेगा। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, 15 जुलाई का दिन कैसा रहेगा उनके पार्टनर के बीच में, और उनके बीच में कैसा जाएगा आज का दिन, क्या होगा। और नो कॉन्टैक्ट का भी मैं आपको क्लियर करूंगी कि बात होगी कि नहीं होगी, चांसेस है कि नहीं है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स के कार्ड है, फूल के कार्ड है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये मैंने कार्ड उल्टे रख दिए। उल्टे नहीं होते हैं ये कार्ड सीधा कार्ड ऐसे होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। जब ये कार्ड ऐसे आ जाते हैं ना रिवर्स, तो इसका मतलब बदलता है। तो टैरो कार्ड्स में सीधे कार्ड का मतलब अलग होता है, क्योंकि मैंने इसमें कार्ड रखे हैं, कोई सीधा आ रहा है, कोई उल्टा आ रहा है लग के अपने आप ही। तो जिस तरीके से पढ़े उस तरीके से मैं इसको ले रही हूँ, इसके मतलब चेंज हो जाते हैं। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के बीच में और उनके बीच में आज का दिन कैसा रहेगा, और फिर मैं आपको दूंगी गाइडेंस। कम्युनिकेशन, अबंडेंट, सोलमेट। आज बड़े सोलमेट वाले कार्ड आ रहे हैं आपके। क्या बात है, आपके पार्टनर का ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था ना, ये भी सोलमेट ट्विन फ्लेम का होता है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है। प्यार तो वो भी करते हैं, लेकिन अभी अपना इजहार नहीं कर रहे हैं चीज़ों का आपको, आपके पार्टनर।
तो देखिए आज का दिन में कम्युनिकेशन का कार्ड यही बोलता है कि आप लोग बात तो करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, पार्टनर का भी आया है कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं रहे हैं और आप भी रुके हुए हैं, आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इसलिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप लोगों में बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि इच्छा तो बहुत है, कॉन्टैक्ट करने का, मैसेज करने का, आपके पार्टनर को भी हो रही है, आपको भी हो रही है इच्छा बात करने की। लेकिन ये कार्ड बोल रहा है कि इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो नो कॉन्टैक्ट का आज भी नो कॉन्टैक्ट ही आया है। यहाँ पे अभी मेरे को कोई मूवमेंट अभी तक नज़र नहीं आई है कि भी थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ आप लोगों में बेटर हों कि हाँ, अभी मुझे दिख रहा है कि बात हो रही है। एक फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो, सेंटिमेंटल आप लोग ज़्यादा हो रहे हो, भावुक ज़्यादा हो रहे हो, चीज़ों को दिल पे बहुत लगा रहे हो। जैसे होता है ना, सपने तो बहुत देख रहे हो, ख्वाब बहुत देख रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो, एक दिमाग में प्लानिंग कर रहे हो, मन बहुत है कि पार्टनर को प्रपोज करने का, बात करने का। जैसे होता है ना, इंसान ख्याली पुलाव पकाता रहता है दिन में कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पुराना टाइम था तो ऐसे करते थे। तो वो चीज़ों को याद करके इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हो, अपने दिल की बात कहना चाहते हो पार्टनर को, लेकिन आप नहीं कह पा रहे हो और आपके पार्टनर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो दोनों की तरफ से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। नो कॉन्टैक्ट का आज के दिन भी नो कॉन्टैक्ट रहेगा। थोड़ा-सा नॉन सीरियस एटीट्यूड ही आप लोगों का रह रहा है, ख़ास करके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा रह रही हैं चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट में जो हैं जो लोग, उनमें बातचीत होती हुई मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन एक प्यार वाली फीलिंग्स एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रह रही हैं। आप लोग प्यार एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा कर रहे हो, याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हो, लेकिन शायद इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं आ रहा। या तो आपके पार्टनर थोड़े से नॉन सीरियस है चीज़ों को लेकर, कैजुअल ले रहे हैं चीज़ों को, या फिर अभी इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी है। पर कोई भी कारण से इस रिलेशनशिप में चीज़ें मुझे आज के दिन आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस, चेक करते हैं पहले। देखिए आपके, मैंने ये वाले जो मैसेजेस हैं आपके, सबसे पहले मैसेज देखिए आपके पार्टनर के, मैंने 3 मैसेजेस निकाले हैं। सबसे पहला है, लाइंग वाज़ जस्ट ईज़ियर फॉर मी देन टेलिंग यू द ट्रुथ। तो देखिए आपके पार्टनर ने अगर किसी भी तरीके से आपको झूठ बोला है, अगर बोला है या नहीं बोला है, बट आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं, ये मैसेज, ये वो मैसेज है जो आप तक नहीं पहुँचा, आपको उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन उनके मन में है कि वो कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं लेकिन खुल के नहीं कह पा रहे हैं, ये वो मैसेज है। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उन्होंने अगर आपको कोई बात बोली है जहाँ पे झूठ बोला उन्होंने, तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, क्योंकि उनको झूठ बोलना आसान लगा। उनको लग रहा था कि अगर वो सच बोलेंगे तो शायद पता नहीं वो सच बोल पाएँगे कि नहीं बोल पाएँगे, और अगर वो सच बोलते तो आप उस सच को मानते कि नहीं मानते, एक्सेप्ट करते कि नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने झूठ बोलना ही बेहतर समझा, उनको झूठ बोलना ही आसान लगा, तो उन्होंने जो भी आपको बोला वो झूठ इसलिए बोला क्योंकि उनके लिए वही आसान था उस वक़्त पे झूठ बोलना। ये एक मैसेज आपको दे रहे हैं। देखिए ये सिचुएशंस आपको पता होंगी, अगर आपके साथ ये वाला मैसेज मैच लग रहा है कि ये एप्लीकेबल हो रहा है तो ही लेना। मैंने 3 निकाले हैं, तो तीनों में से कोई एक मैसेज आपके साथ मैच हो जाएगा, अलग-अलग लोगों के साथ। दूसरा है आपके पार्टनर का मैसेज, आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन्स। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप अपनी जगह पे सही हैं, आप जो कह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन वो मतलब मना नहीं कर रहे कि आप गलत हैं, वो बोल रहे कि आपके हिसाब से आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनको भी कोई कोई भी चीज़ करनी है, कुछ भी इस रिलेशनशिप के लिए कदम उठाना है, स्टेप उठाना है, या कोई भी चीज़ का फैसला लेना है, तो वो अपनी सोच के हिसाब से करेंगे। जब उनको एक फाइनल कंक्लूजन मिल जाएगा ना, तो उसके हिसाब से वो चीज़ों को डील करेंगे। सिर्फ़ आपके सोचने से, आपके कहने से वो नहीं करेंगे, उनको अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ों को डील करना है। ये एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। तीसरा है, आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। तो आपके पार्टनर ये बोल रही हैं तीसरे मैसेज में कि उनको जो भी साइंस मिल रहे हैं, उनको जो भी सिग्नल मिल रहे हैं, साइंस सिग्नल्स जैसे होता है ना कि हमें भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से कुछ साइंस मिलते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमारी कई बार दिल की आवाज़ हमें बोलती है, या कई बार हमें अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के एक्सपीरियंस से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि वो उन चीज़ों को ना इग्नोर नहीं करेंगे। आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर, यानी कि जो भी चीज़ें उनको लग रही हैं ना कि भी उनको इस रिलेशनशिप के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो छोटी-छोटी चीज़ों के सिग्नल अगर उनको भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से मिल रही हैं, या उनका दिल उनको क्या बोल रहा है, तो वो उसी के बेसिस पे करेंगे। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है आज के दिन, आपको क्या करना चाहिए। तो जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं,
उनके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या रहेगी, उनको क्या करना चाहिए? आप लोगों को जो एडवाइस देते हो आप फॉलो करते भी हो। जजमेंट का कार्ड आपके लिए आया, ये आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया। एक और ले लेती हूँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए मुझे लग रहा है आप अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। आप के लिए एक तो एडवाइस ये आई है कि आप थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखें, अपने काम करियर पे बिजी रखें, घर के कामों में बिजी रखें। कुछ ही नहीं करते तो घर के तो काम करते होंगे, उसमें अपने आप को बिजी रखें। पढ़ाई करते तो पढ़ाई में मन लगाएं, जॉब बिजनेस करते तो वहाँ पे अपना ध्यान रखें। तो ये कार्ड बोलता है कि आपको मेहनत करनी है अपने दूसरे लाइफ के एरिया में, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, मनी, पैसा, या आपके जो शौक है, आपकी जो हॉबीज़ है, आप उसके ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर ध्यान दें। शायद आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आपको उतने रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए एडवाइस नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए एडवाइस है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में बदलाव आए। ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत नहीं करनी है। ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपको रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, ज़्यादा मेहनत रिलेशनशिप के ऊपर नहीं करनी है। जो दूसरे एरियाज़ हैं ना आपकी ज़िंदगी के, उसके ऊपर मेहनत करें, उसके ऊपर काम करें। और ये कार्ड एडवाइस ये दे रहा है आपको कि कोई फ़ैसला अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, तो आप उसमें से बाहर निकलें, स्टक एनर्जीज़ में से बाहर निकलें। किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करें। देखिए फ़ैसला लेना आपको ही है, फ़ैसला कुछ भी हो सकता है। ये कार्ड बोलता है कि आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, आप सोच तो बहुत रहे हैं, प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं, किसी फाइनल फ़ैसले पे नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं, चीज़ें एंड नहीं हो रही हैं। तो आपको जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं या जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, एक फ़ैसला देखिए लेना तो आपको क्या फ़ैसला लेना है। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप रिलेशनशिप से मूव ऑन करें। ये कार्ड सिंपल ये बोलते हैं कि आपको डिसीज़न चॉइस लेनी है जो आप अभी तक नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर के साथ ही रहना है, भई जैसे वो कर रहे हैं ना आपके साथ बिहेवियर, तो फिर वो सहन करते रहें, फिर आप रहें उनके साथ। ये एक फिर फाइनल फ़ैसला ले लो आप लोग, भई हम उनका बिहेवियर सहन करेंगे, वो कभी आएँगे, कभी जाएँगे, अच्छे से बात करें, ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे रह लेंगे उनके साथ। फिर एक फ़ैसला लेके मान लो इस चीज़ को। दूसरी तरफ आप लोग ये भी चाहते हो कि चीज़ें अच्छे तरीके से भी चले, तो फिर ये कार्ड उस तरीके से बोल रहा है फिर मूव ऑन कर जाएँ। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि जो फ़ैसला आपको सही लग रहा है ना, वही एक फ़ैसला ले लें। बीच मझधार में मत रहें, डिसीज़न चॉइस ले लें, ज़्यादा सोचें मत। ये ना हो कि सोचते ही रह जाएँ और आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स मत डालें। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है रिलेशनशिप के ऊपर अभी मेहनत मत करें, अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस मत लें। अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ या दूसरे लाइफ़ के एरिया के ऊपर फ़ोकस करें, अपने आप को बिज़ी रखें, और जो भी फैसला लेना है प्रैक्टिकल होकर लेना है, साथ के साथ लॉजिकल होकर लेना है। दिल से कुछ भी फैसला नहीं लेना। ये आपके लिए एडवाइस है। तो ये है आपकी रीडिंग आज के दिन की, और अगर ये रीडिंग में अच्छी है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।